हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरीश मौर्य स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी व्याकरण में अलंकार। तो फ्रेंड्स, आज हम अलंकार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण के आज हम अलंकार को पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का आता है। अलंकार 2 अंक का आता है। और अलंकार, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार 2 शब्दों अलम तथा कार से मिलकर बना है। अलम तथा कार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट, तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, सजावट करने वाला। तो अलंकार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जैसे आभूषण को सजाने वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जैसे जिस प्रकार स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार, जो कि यहाँ पर अलंकार का केवल परिभाषा है। तो यहाँ पर देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो कवियों ने इसको 3 भागों में भी बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाग में इसको बांटा गया है। तो पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा था उभय अलंकार, जो कि अभी भी है, बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही अलंकार दिया गया है। तो पहला है शब्दालंकार। तो फ्रेंड्स, शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता हो, शब्दालंकार कहलाता है। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता हो, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और दूसरा हमारा है अर्थालंकार। तो जहाँ पर अर्थों के माध्यम से चमत्कार होता हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार, और इसको बढ़ा चढ़ाकर हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में चमत्कार या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं शब्दालंकार। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार को 7 भागों में बांटा गया है, जैसा पहला है भ्रांतिमान और संदेह रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, अन्योक्ति। और हम देखते हैं तीसरा जो हमारा उभय अलंकार था, उसका परिभाषा है शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन दोनों पर जो आश्रित रहता है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो 2 ही अलंकार दिया है, और 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसका परिभाषा भी बता दिए हैं, और याद भी आप लोग कर लीजिएगा, नॉलेज के लिए उसको रखिएगा ज़रूर कि हमारा तीसरा अलंकार जो है वो उभय अलंकार भी होता है। तो जैसा कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को ही सम्मिलित किया गया है, इसलिए नीचे हम विस्तार पूर्वक इन तीनों को पढ़ेंगे, जो कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड में आता है। तो हम अपने सबसे पहले अलंकार को देखते हैं, जो कि है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसका परिभाषा है, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए या विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए या उपमा दी जाए या विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसका हम अथवा करके इसका दूसरा परिभाषा भी दिए हैं, आप लोग इसको भी रट सकते हैं। दोनों बहुत ही आसान परिभाषाएं हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि उदाहरण, तो इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, पीपर पात सरिस मन डोला।
पीपर पात माने पीपल का पत्ता, सरिस माने समान, मन माने मन, हृदय, डोला माने डोल रहा है। पीपल का पत्ता मन के समान, हृदय के समान डोल रहा है। तो इसके जो होते हैं 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, हमारा पहला है उपमेय। तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता, सरिस माने समान, मन माने मन, डोला। तो पीपल का पत्ता डोला, पीपल का पत्ता डोल रहा है। कैसे डोल रहा है? मन के समान। पीपल का पत्ता मन के समान डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमेय हमारा होगा मन, क्योंकि मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पर होगा मन, मन डोला। अब हमारा दूसरा आता है जो कि है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर किससे तुलना की गई? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता, सरिस माने समान, मन माने मन डोल रहा है। तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, क्योंकि पीपल का पत्ता और मन दोनों समान डोल रहा है। तो यहाँ पर पीपर पात होगा हमारा उपमान, क्योंकि मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर पीपर पात होगा हमारा उपमान। और तीसरा आता है हमारा साधारण धर्म। वह शब्द जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाए। जैसे उदाहरण को लेते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता और मन दोनों में क्या समान है? दोनों में क्या तुलना दिखाई दे रहा है? तो वहाँ पर है डोला, क्योंकि मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। तो डोला हमारा हो गया साधारण धर्म। अब चौथा नंबर का आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द वह समान, वह शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो। वह शब्द जिनसे तुलना प्रकट हो, सरिस, तो वो है सरिस। हमारा यहाँ पर तुलना किससे प्रकट होता है? सरिस। पीपल का पत्ता और मन दोनों समान गति से डोल रहा है। तो यहाँ पर सरिस, सरिस मन मतलब होता है समान। तो यहाँ पर वाचक शब्द होंगे समान। और इसकी पहचान, उपमा अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे? अगर दिया रहेगा कोई उदाहरण तो हम कैसे पहचानेंगे कि उपमा अलंकार है या कोई दूसरा अलंकार है इसमें? तो इसमें यही काम आएगा। सरिस, उसमें उदाहरण में कहीं ना कहीं दिया रहेगा सरिस, सम, समान, भांति, के जैसे, की तरह इत्यादि वाचक शब्द रहेंगे। वाचक शब्द से ही हम पहचान कर लेंगे कि ये हमारा उपमा अलंकार है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अलंकार बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार पर, जो कि है उपमा अलंकार। हमारा दूसरा अलंकार है उपमा अलंकार। तो इसकी परिभाषा है फ्रेंड्स, जहाँ उपमेय का उपमान को, जहाँ उपमेय को उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार पाया जाता है। तो इसका उदाहरण आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए, भेद रहित हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में उपमेय चरण और उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। यहाँ पर उपमेय हमारा है चरण और उपमान है कमल का आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है, दोनों एक हैं। इससे अभेदता का कारण है कि यहाँ पर रूपक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। और फ्रेंड्स इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग। खैर यहाँ पर तो हमने आधा ही लाइन दिया है, क्योंकि इतने में ही हमारा रूपक अलंकार मिलता है। इसलिए इस पंक्ति में उपमेय राम और उपमान सूर्य है। यहाँ पर उपमेय और उपमान सूर्य है, यहाँ पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और एक लाइन इसमें और रह गया है, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। तो खैर हमें मिलता तो इतने में ही है, लेकिन पूरा लाइन होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो
ये रूपक अलंकार आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा और इसको रट लीजिएगा एकदम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अलंकार पर, तीसरे, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान हम करेंगे, इसकी पहचान होता है मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, मानहु जानहु आदि शब्द प्रयुक्त होंगे तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका एग्जाम्पल है। तो इस काव्यांश में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीत माने पीला, पट माने वस्त्र पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसका दूसरा उदाहरण भी है, चली मानो आंगन कठी तातों रातों पाए। इस काव्य पंक्ति में चरणों के लाल होने के कारण बताते हुए कहा गया है, मानो कठोर आंगन में चली हो इसलिए पैर लाल हो गए हो, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, चली मानो आंगन कठी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चली मानो आंगन कठी। चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। तो यहाँ पर हमने दो उदाहरण इसलिए दे दिए हैं कि आप लोग दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक ही लिखा था इसलिए दो हो गया है। अब आप अगर एक भूल जाते हैं तो दूसरा जरूर लिख दीजिएगा, चली मानो आंगन कठ ताते रातें पाएँ। तो यहाँ पर ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये तीनों अलंकार बहुत अच्छे ढंग से पसंद आया होगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।